गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 13 अप्रैल। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। यमुना के बहाव के बीच आंसुओं का सैलाब, हजारों घरों को रोशन करने के लिए जलमग्न हो गया उत्तराखंड का लोहारी गांव। यमुना नदी पर ग्राम जुड्डो में बनकर तैयार हुए व्यासी बांध की झील में पानी भरने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में सोमवार को पानी आ गया। लगभग 3 बजे से गांव में पानी भरना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार बढ़ते जलस्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत खलियान में पार्क आदि को अपने आगोश में ले लिया। उधर परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक डैम के लिए निर्धारित जल स्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में मील का एक नया पत्थर साबित होने वाले व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। 120 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्याओं से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने के दौरान डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में भी आज पानी भर गया। उत्तराखंड में आयोग की परीक्षा को लेकर बढ़ रहा है अभ्यर्थियों का विरोध। बोले, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है दोषपूर्ण। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र का विरोध आम होने लगा है। इस बार अभ्यर्थियों का विरोध इस बात को लेकर है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपना रहा है वह दोषपूर्ण है। यह छात्रों को स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 विभागों के रिक्त 916 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसके लिए 2,16,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बीते 5 व 6 दिसंबर 2021 को आयोजित परीक्षा में 1,44,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद आयोग ने 8 अप्रैल को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे दिन भर बंद रहा। ऋषिकेश धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन बाद दोबारा भारी भूस्खलन से मंगलवार सुबह 4 बजे बंद हो गया। राजमार्ग बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान परीक्षार्थियों की सहित यात्रियों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले भी हाईवे पर मलबा आने से करीब 41 घंटे तक बंद रहा था। NH94 कंडीतोड़ तहसील के रमोल गांव धार के पास मंगलवार सुबह 4 बजे भूस्खलन से बंद हो गया था। इस क्षेत्र में ऑल वेदर रोड कटिंग का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व इसी स्थान पर शुक्रवार शनिवार को भी 41 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध रहा था। यूथ नेशनल वॉलीबॉल में चंडीगढ़ और कर्नाटक ने उत्तराखंड को दिया झटका। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में चल रही है 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम को एक के बाद एक झटका लीग मैच में मिल रहा है। पहले दिन पुरुष वर्ग में बिहार और महिला वर्ग को चंडीगढ़ से हार मिली थी। दूसरे दिन पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने 3-1 से और महिला वर्ग टीम को चंडीगढ़ ने 3-0 से मात दे दी। लीग मैच के चौथे दिन स्पष्ट होगा कि कौन खेलेगा, कौन बैक टू पवेलियन होगा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की ओर से स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 11 अप्रैल से यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 51 टीमों के करीब 600 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के 5 से 8 बागी कांग्रेस विधायक अंदरूनी कलह के बीच भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों का कहना है तो हाल ही में संपन्न उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से उत्तराखंड कांग्रेस इकाई में चल रही अंदरूनी कलह की खबरों के बीच राज्य कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 5 से 8 बागी कांग्रेस विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इस्तीफा देने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों का समूह पार्टी से हाथ मिलाने के लिए बीजेपी के संपर्क में है। इसके अलावा बुधवार 13 अप्रैल को देहरादून में होने वाली गुप्त बैठक की खबरें भी हैं, जहां करीब 10 विधायक एक साथ बैठक करेंगे। इस बीच खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन चंद्र कापड़ी को उप कांग्रेस विधायक दल CLP के नेता के रूप में नामित किया गया है। उत्तराखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी निजात। तो उत्तराखंड में इस समय गर्मी से खूब परेशान कर रखा है। सोमवार को अधिकतम तापमान के लिहाज से प्रदेश में रुड़की सबसे गर्म तो मसूरी सबसे ठंडा रहा। मसूरी में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और रुड़की में 41.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार देर शाम से प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 13 व 14 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में हल्की
हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और मंगलवार रात से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2 नए मरीज सामने आए हैं, 6 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो 2 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में और कोरोना संक्रमण दर 0.14% हो गई है। हालाँकि कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार जल्द होगा कमेटी का गठन। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार प्रदेश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा, मैंने कहा था कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने का संकल्प लिया है। यहाँ एक बार फिर 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हमने सर्वसम्मति से इस ओर कदम बढ़ाया। जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे पहले भी सीएम धामी ने कहा था कि सरकार जल्द ही इस ओर कदम उठाने वाली है। देवघर रोपवे हादसे के बाद मसूरी हरिद्वार में बेचैनी है। संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का ध्यान है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी रोपवे सैलानियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। देवघर हादसे में यहां की सुरक्षा के बारे में भी लोगों को बेचैन कर दिया है। मसूरी के रोपवे संचालकों ने भी दावा किया है कि यहां रोपवे सुरक्षित है। इसमें सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मसूरी नगर पालिका मोल रोड पर झूला घर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गन हिल तक पहुंचने के लिए रोपवे का संचालन करती है और रोपवे को पालिका ने ठेके पर दिया हुआ है। मसूरी में नगर पालिका द्वारा रोपवे से संचालित एक ट्रॉली ऊपर आती है और एक नीचे जाती है। केदारनाथ में बर्फबारी से जल संस्थान के 20 स्टैंड पोस्ट जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। पेयजल लाइन भी ग्रसित है। चंपावत की गुंजन कुंवर ने मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं और हमेशा ही अपने क्षेत्र, जिले और प्रदेश को गौरवान्वित करते आए हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी बेटी से रूबरू करा रहे हैं जो कि मिस इंडिया 2022 बनकर अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। हम बात कर रहे हैं मूल रूप से राज्य के चंपावत जिले के तल्ला देश तामली की रहने वाली गुंजन कुंवर की। देहरादून में आयोजित मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता में भाग लेकर गुंजन कुंवर ने मिस उत्तराखंड का खिताब अपने नाम किया है। गुंजन की इस सफलता से उनके क्षेत्र और जिले में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।